नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि। डेली अपडेट में देखेंगे आप वो खबरें जिनका है आपसे सरोकार। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा खबरों पर। संसद पर हमले, महिला सांसदों की तारीफ और पूर्व प्रधानमंत्री का जिक्र। पीएम मोदी का पुरानी संसद में आखिरी भाषण। संसद में 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया गया है। सोमवार से इस नए सत्र की शुरुआत हुई है। इस सत्र में संसदीय यात्रा की चर्चा की गई। दुबई की तर्ज पर दिल्ली में होगा शॉपिंग फेस्टिवल, बढ़ेगा व्यापारियों का कारोबार। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले समय में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल तर्ज पर दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी रोना धोना बंद कीजिए, संजय सिंह बोले। नए संसद में जा रहे हैं, नई शुरुआत कीजिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को टारगेट करने वाली भाषा ही बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं। दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जारी किया 117 करोड़। शैली ओबरॉय बोले, निगम के अस्पतालों, हेल्थ सेंटरों का होगा कायाकल्प। मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि अब एमसीडी के तहत संचालित अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, मैटरनिटी सेंटरों व पीएचसी को ठीक करने व हेल्थ की जरूरतों को पूरा करने लायक बनाया जाएगा। इंदौर में रियल एस्टेट कारोबारी की संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप। रात में महिला मित्र के यहां रुका था। मृतक रवि रीवा निवासी था और अपने भाई बहनों के साथ इंदौर में पिछले 15 सालों से रह रहा था। भाई के साथ रियल एस्टेट का काम करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चुनाव जल्द होने के मुद्दे पर सीएम नीतीश की आई प्रतिक्रिया। कहा, हम इंतजार कर रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव पहले होने की बात कही जा रही है। वहीं इसको लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव की नसीहत को शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने किया अनसुना। बोले, राम ने सपने में कहा हमको बिकने से बचा लो। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। वहीं सुपौल में अब उन्होंने भगवान राम को लेकर बयान दिया। कांग्रेस विधायक का नोटों के बंडल के साथ वीडियो वायरल। बीजेपी ने लगाया आरोप तो बोले, मेरा ध्यान पैसे पर नहीं था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक का नोटों के बंडल के साथ वीडियो वायरल हो रहा है। अब इसको सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बीजेपी ने जांच की मांग की। इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार। चिराग पासवान ने कहा, विपक्षी दलों को उन पर भरोसा नहीं। बिहार में एनडीए के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया। उनके मुताबिक नीतीश कभी भी विपक्षी गठबंधन को छोड़ सकते हैं। डीआरएस भ्रष्टाचार से बचने के लिए बीजेपी को देती है प्रोटेक्शन मनी। चुनाव से पहले कविता को गिरफ्तार करने का प्लान। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष का दावा। तेलंगाना के कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी का आरोप है कि बीजेपी कविता की गिरफ्तारी करने की योजना बना रही है, जिससे केसीआर को चुनाव में सहानुभूति हासिल करने में मदद मिल सके। 140 करोड़ देशवासियों की सहभागिता नई यात्रा को विशेष बनाएगी। संसद के स्पेशल सेशन को लेकर बोले ओम बिरला। संसद के विशेष सत्र की शुरुआत के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, 40 करोड़ देशवासियों की सहभागिता नई यात्रा को विशेष बनाएगी। नए संसद भवन के एंट्री गेट पर लगे हैं हाथी, घोड़े और गरुड़ के स्टैच्यू। भारतीयता और वास्तुशास्त्र से है कनेक्शन। नए संसद भवन के एंट्री गेट पर हाथी, घोड़े, गरुड़, हंस, मकर और शार्दुल की प्रतिमाएं हैं। इनका सीधा संबंध भारतीय संस्कृति और वास्तुकला से है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। लोगों का मछली पकड़ते वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीते दिनों हुई झमाझम बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पश्चिमी इंदौर का सिरपुर तालाब भारी बारिश से लबालब हो चुका है। जिन्होंने घर उजाड़े वो किस मुंह से कह रहे हैं आवास की बात। शिवराज सरकार की योजना पर कमलनाथ का सवाल। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जिस बीजेपी ने घर उजाड़े वो किस मुंह से आवास की बात कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने श्रीनगर में गणेशोत्सव मंडल में की प्रार्थना। 72 फीट के तिरंगे का किया अनावरण। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का दौरा किया है। इस बीच सीएम शिंदे जवानों से मिले और उनसे बातचीत भी की। 12 में गहलोत सरकार पर बरसे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। लगाया 33,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि राजस्थान की जनता ने यह तय कर लिया है कि अब परिवर्तन होकर ही रहेगा। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यों को गिनाया। संसद के 5 दिन पेश होंगे 8 बिल। संसद का विशेष सत्र जारी। 5 दिन चलने वाले सत्र में सरकार ने आज विधेयकों को पटल पर रखने की घोषणा की है।
23 साल पहले नारियल में प्रकट हुए भगवान श्री गणेश वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ नाम है। काशी श्रीफल गणेश के नाम से मशहूर यह अनोखा मंदिर इंदौर शहर में स्थित है। यहाँ गणपति बप्पा एक काशी श्रीफल के रूप में दर्शन देते हैं, जहाँ दुनिया भर से भक्त माथा टेकने आते हैं। मैं तो मुर्गी और बकरी चोर, फिर डकैती की दफा कैसे लगा दिया, आजम खान का तंज। इंडिया गठबंधन पर सपा नेता ने कहा कि इस गठबंधन में धर्म जाति की कोई दूरी नहीं है, यह इंसानियत और युवाओं को साथ लेकर नस्लों के लिए नई उम्मीद और ख्वाबों का मसौदा है। भगवान गणेश की पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मद्रास हाईकोर्ट ने पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री पर रोक लगाई थी। खबरों से रहने के लिए अपडेट देखते रहिए जनसेतु का खास प्रोग्राम डेली अपडेट।